अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जाने की तैयारी हो गई है और ये आ गई हूँ एयरपोर्ट पर। आज हमारी फ़्लाइट है वापसी की, तो ये थोड़े पैसे चेंज करा रही हूँ। एक्स्ट्रा थे मेरे पास तो सोचा चेंज करा लूँ, और फिर उसके बाद बाकी सारी जो होती हैं फॉर्मेलिटीज़ उनसे गुजरते हुए ये बोर्डिंग लाउंज में बोर्डिंग कार्ड लेके यहाँ पर लाउंज में आ बैठे। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश भी बहुत हैं। इन्हें आने की भी बहुत जल्दी थी और अब इन्हें जाने की भी बहुत ही जल्दी है। इतने एक्साइटेड हैं, बाबा के लिए बहुत उदास थे, तो अब जा रहे हैं बाबा के पास। आए हम 1 माह के लिए थे और देखें 4-5 माह लग गए हैं। इसलिए कहते हैं कि बंदे का कोई प्लान नहीं होता, जो प्लान होता है वो ऊपर वाले का ही होता है। तो अभी बस गिरते पड़ते पैकिंग की, और हस्बैंड की बहुत मेहरबानी है। उनका एक कोई जो प्रोटोकॉल का बंदा था या पता नहीं कौन था, वो लोग आ गए और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई बैग शैग नहीं खींचने घसीटने पड़े। हालांकि मेरे पास बहुत सामान था और उन्होंने सारा कुछ क्लियर करा के मतलब एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर ही मुझसे सामान वगैरह ले लिया, और बस फिर मेरे हाथ में बोर्डिंग कार्ड दे दिए। मैं आराम से वहाँ सोफ़े पे बैठी रही, और अब ये बाकायदा जहाज़ के दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी जा रहे हैं। बहुत ही मतलब केयरिंग है मेरे हस्बैंड इस मामले में। उनको पता है कि बच्चे साथ हैं, क्योंकि ख़ुद तो वो पहले चले गए थे, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो लेकिन इंतज़ाम वो हमारे लिए पूरा करके गए थे कि कोई भी हमें परेशानी ना हो। तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर के ड्राइंग रूम से उठ के तो आके जहाज़ में बैठ गई हूँ। बच्चे बहुत खुश थे और बहुत रश था फ़्लाइट पे। ये उम्रा ज़ायरीन हैं मेरा ख़्याल है, जो कि जा रहे हैं उम्रे के लिए, क्योंकि उम्रा खुल चुका है अब। तो बहुत रश था फ़्लाइट पे, एक भी सीट जो है वो खाली नहीं थी। कोई 5 दफ़ा तो हमने अपनी सीट जो है वो आगे कराई हैं, अपनी टिकटें जो डेट है उनकी चेंज कराई है। तो अब फाइनली अब हम जा ही रहे हैं। तो बस आराम से सारा कुछ हो गया। मेरे बच्चे प्लेन का सफ़र बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुझे हालांकि बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बच्चे उनको देख के मुझे लगता है कि जैसे ये तो किसी पार्टी पे आ गए हैं। अब मेरी बेटी और मेरा बेटा, इन्होंने मुझे ज़रा तंग नहीं किया रास्ते में, हालांकि मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं क्या करेंगे, बट दे आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। इनका बस नहीं चल रहा कि जहाज़ से भी पहले उड़ के वहाँ तक पहुँच जाएँ। बस आराम से बैठ के, बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट थी, लेग स्पेस वाली जगह थी। फिर खाना आ गया। ये खाना था एक पाकिस्तानी था, जिसमें सालन था एक, और साथ राइस थे, पुलाव राइस, और कुछ ग्रेवी वाला चिकन का सालन था। और ये एक यूरोपियन डिश थी जिसमें लेस स्पाइसी था ये, और साथ ब्राउनी थी और योगर्ट थी। बच्चों के लिए भी उन्होंने एक अलग से बॉक्स दिया था, और बच्चे मैं ही खिला रही थी, ये तो बहुत बिजी थे अपने काम में। तो इस तरह फिर खाना वगैरह खाया। उसके बाद बहुत अच्छी फ़्लाइट गुजर गई। अभी ये घर पहुंच गए हैं, बच्चे घर के बाहर उतर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड, अपने पापा से मिलके बहुत खुश, और हंसी नहीं इनकी बंद हो रही है, दांत नहीं अंदर हो रहे हैं। घर पहुंच गए। मैं सख्त टेंशन में थी कि पता नहीं दरवाज़ा खुलेगा, मैं अंदर जाऊंगी और आगे घर पता नहीं किस सूरत हाल में मेरा मुंतज़िर होगा, कि कितना कचरा फैला होगा। 4-5 माह से मतलब मैं घर में नहीं हूँ, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। सिचुएशन जाके देखते हैं अब। लेकिन घर में पहुंच के एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। कुछ बच्चों के लिए था और कुछ मेरे लिए भी। बच्चों के लिए ये था कि बाबा उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। उन्होंने टॉयज़ लिए हुए थे उनके लिए, उनके आने की खुशी में, क्योंकि वो भी बहुत उदास थे। यहाँ पर या किसी भी मुल्क में अकेले रहना फैमिली के बगैर बहुत मुश्किल होता है, जबकि आपकी फैमिली भी हो। हाँ, जब आप अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, तो आपको पेरेंट्स की याद बहुत सताती है, और जब आपकी अपनी फैमिली बन जाती है तो फिर बच्चे बहुत याद आते हैं। तो इनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उनके लिए बड़ी रिश्वत इकट्ठी की हुई थी इन्होंने, टॉयज़ वगैरह और सारा कुछ। तो अभी बस वो एक्साइटमेंट में देख रहे हैं। मेरी बेटी की चूँकि बर्थडे गुजरी थी, तो ये उसके बर्थडे गिफ्ट हैं, उसके 2 गिफ्ट थे और मुस्तफ़ा के लिए 1 गिफ्ट था। तो वो तो बहुत ही खुश है। ये उसकी डॉल है, और भी इनके लिए बहुत कुछ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यूके से आई थी उम्रा करने। प्लान तो ये था कि वो मेरी मौजूदगी में आएंगी, लेकिन चूंकि मुझे फिर लेट हो गई मैं वहाँ से आते हुए, तो वो बच्चों के लिए टॉयज़ और बुक्स वगैरह लेकर आई थी, बहुत अच्छी। तो बच्चों को तो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहे थे। एक ये डॉल थी इसके लिए, एंड शी इज़ सो हैप्पी।
और मेरे लिए ये सरप्राइज़ था कि घर साफ़ सुथरा था, जो कि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि पता नहीं मैं किस कचरा कुंडी में जा निकलूँगी दरवाज़ा खुलते ही। लेकिन घर बहुत साफ़ था, उन्होंने सारा धोया हुआ था घर, और जैसे आदमी सफाई कर सकते हैं उनके ऑफिस के जो मुलाजिम थे उन्होंने आके सारे घर की सफाई कर दी थी, जिसको वॉश कर दिया था, जाले वगैरह उतार दिए थे, दीवारें साफ़ कर दी थी, और काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं 80-90% घर साफ़ था। बस थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह की कमी थी, जो कि मैंने सोचा मैं अपनी जो काम वाली बाजी है उनसे करा लूँगी। अब ये टॉय देखे निकल रहे हैं। फिर उसके बाद हम खाना खाने चले गए। जो जो चीज़ें बच्चे मिस कर रहे थे यहाँ की, वो बाबा से पहले ही फ़ोन पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम जाके ये खाएंगे और वो खाएंगे। तो ये दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। ये खुद ही अपने आप को दावतें दिलवा रहे हैं अपने बाबा से, और फिर अपनी मर्ज़ी की सब चीज़ें जो जो इनकी फेवरेट है वो खा रहे हैं। बेटे मेरे को तो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही पसंद है, वो बहुत कम चीज़ें खाता है, या स्कूल बैग पसंद है। तो बेटी मेरी तो हर चीज़ खाती है, उसके तो बहुत उसके जो टेस्ट बड्स हैं वो शार्प हैं। तो ये बस खाना खाया, उसके बाद ये बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, ये एक फूड स्ट्रीट टाइप की जगह है, फूड हॉल कह लें आप इसको। वैसे तो हर मॉल में ही आजकल फूड हॉल है, लेकिन ये बड़ा स्पेशल एक फूड हॉल है, बड़े मज़े के खाने हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक और कैफ़े है जिसका नाम है कैफ़े फोग। तो यहाँ के डिज़र्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे घर के करीब ही है ये, क्योंकि हमारा घर ही बिल्कुल मेन शॉपिंग एरिया में है, तो वहाँ पर हर चीज़ ही बहुत करीब है। ये बच्चों ने अपने लिए एक चॉकलेट कुकी डो ऑर्डर की थी, और ये मेरा मिक्स बेरी चीज़ केक था। बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट्स हैं इनके। और ये देखें, अब ये छोटे छोटे हाथ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये खा खा के बच्चे चॉकलेट और ये मीठा। मैंने भी कहा मौज कर लें, वहाँ ये चीज़ें बहुत मिस करते थे। बहुत मज़ेदार हैं इनके मीठे, हर चीज़ इतनी प्रिसाइज़ और मज़ेदार है। तो ये अब खाने के बाद ये मीठे की पार्टी हो रही है। बच्चे बहुत मिस करते हैं अपने फ़ादर को। जैसे जब मैं भी छोटी थी तो मेरे अम्मी अब्बू कहीं चले जाते, अव्वल तो हमें साथ ही लेके जाते, लेकिन मैं हर जगह अपने अब्बू के साथ लटकी होती कि मुझे भी साथ ले जाएं, और वो मुझे ले भी जाते थे हर जगह। तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बेटी और मेरा बेटा इतना ज़्यादा जो अपने बाबा को मिस करते हैं, क्योंकि बाबा इन्हें कुछ कहते ही नहीं है, वो बस सिर्फ लाड मशीन है इनके लिए। और अभी जो कुकी डो थी वो आधी खा ली, और फिर उसके बाद बच्चों को अब कुछ नया ट्राई करने को दिल कर रहा था। आइसक्रीम नहीं खाई थी, फिर उन्होंने अपने लिए ये आइसक्रीम सैंडविच मंगाए। उफ़, ये भी बहुत मज़ेदार थे, यकीन करें लग रहा था कोई हेवनली डिज़र्ट्स हैं ये सारे। ये इसके ऊपर ये चॉकलेट ड्रिज़ल करके, और वैसे मैं तो कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ चॉकलेट की, लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने भी इनसे ये टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े का डिज़र्ट था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक फ़ेसबुक पेज भी है, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियोज़ लेट होने की वजह यही थी कि बहुत ही मसरूफ़ियत गुजरी और मैं वीडियोज़ रेगुलर अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब वापस घर आ गए हैं, बैक टू नॉर्मल हो गई है रूटीन। जो एक शादी का हंगामा था वो ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ा काम होता है ये भी। तो फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।